वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है धरी रह गई सारी अकड़, अब भारत दिलाएगा यूएस यूके को मिलिट्री बेस। मतलब ऐसे तो यूके यूएस बोलते हैं कि हम ही सब कुछ है, मतलब हम हर कंट्री को बोलेंगे तो हमें फॉरेन बेसिस दे देगा, लेकिन यूएस यूके को भी बेस मिलना रुक गई है, मिलिट्री बेसिस। ऐसा टाइम आ गया और ऐसा टाइम आ गया यूएस यूके पर, और अब भारत से उन्होंने हेल्प मांगी है और भारत उनको दिलाएगा मिलिट्री बेसिस। अब ये कहां पर दिलाएगा, ये वीडियो देखेंगे तब हमें आइडिया। मतलब भारत से गुहार लगाई है उन्होंने बिना किसी देरी के। देखते हैं टाइम देखो। हाँ, मतलब उल्टा टाइम हो गया। मतलब एक टाइम पे भारत हेल्प मांगता था, आजकल यूएस यूके मांग रहे हैं। इसको कहते हैं वाकई यार, टाइम बदलता है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से अमेरिका के द्वारा बनाए गए एयरबेस पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, और ये काफी हद तक भारत के हाथों में है कि अमेरिका के एयरबेस को बचाना है या फिर अमेरिका के एयरबेस को खत्म करना है। क्योंकि जिस स्थान पर अमेरिका ने अपने एयरबेस का निर्माण कर रखा है वो मॉरिशस के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि के तहत आता है, और यहाँ पर मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भारत सबसे मजबूत कड़ी है, जो इन देशों के बीच उत्पन्न हो रहे मतभेदों को खत्म कर सकता है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन भी इस पर नजर गड़ाए बैठा है। अमेरिका की दृष्टि से भी चीन पर लगाम लगाने का एकमात्र ऑप्शन के तौर पर यह द्वीप मौजूद है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच चल रहे इस मतभेद को कई बार यूनाइटेड नेशन में भी उठाया जा चुका है, जिसमें हर बार मॉरिशस की जीत हुई है, लेकिन मॉरिशस को अभी वो द्वीप हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर सबसे रोचक बात तो ये है कि इस द्वीप पर अमेरिका का सैन्य बेस स्थित है, जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु हथियारों का ठिकाना बना रखा है और साथ ही न्यूक्लियर सबमरीनों को भी तैनात कर रखा है। आपको बता दें, ये जो द्वीप है वो भारत के बिल्कुल नजदीक है और ये हिंद महासागर में स्थित है। 2017 में यूके के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये ब्रिटेन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय भी इस द्वीप को लेकर भारत से बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। इस दौरे के बीच मॉरिशस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक साथ भारत आना और दोनों का गुजरात में ही एक समय पर जाना इस बात का संकेत है कि दोनों के बीच उसी द्वीप के विवाद पर चर्चा की जा सकती है। अब दोस्तों, आखिर ये विवाद क्या है, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल मॉरिशस एक खुशहाल देश था जिस पर भटकते हुए ब्रिटेन पहुंच जाता है और वहां के पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता है। उस दिन मॉरिशस के लोग सब सहते रहते हैं, लेकिन एक दिन आजादी की लो उठती है और इतनी विकराल रूप ले लेती है कि ब्रिटेन को मॉरिशस को छोड़कर निकलना पड़ता है। लेकिन ब्रिटेन मॉरिशस के एक द्वीप को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन जब उसको भी संभालना मुश्किल हो जाता है तो ब्रिटेन उस द्वीप को अमेरिका को दे देता है और इस द्वीप पर अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बना लेता है, जिसके चलते इस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस हमेशा से ही एक दूसरे के सामने रहते हैं। उधर अमेरिका को ये पहले से ही अंदाजा था कि यह द्वीप कभी भी उसके हाथ से निकल सकता है, इसीलिए अमेरिका ने अपने सैन्य बेस के निर्माण के लिए भारत से सिफारिश कर चुका है। दरअसल अमेरिका भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद को देखकर भारत में अपने सैनिकों के लिए सैन्य बेस बनाना चाहता था, लेकिन आजादी के बाद से आज तक भारत ने कभी भी किसी भी देश की सेना को अपने देश में सैन्य बेस बनाने की अनुमति नहीं दी है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत में रहकर चीन को जबरदस्त तरीके से काउंटर किया जाए, इसीलिए भारत के सहयोग से चीन पर लगाम लगाने की योजना तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिकी सैनिकों के लिए सैन्य बेस बनाने की अनुमति देगा। उधर पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है, तो अब अमेरिका के पास केवल एक ही ऑप्शन मौजूद है और वह ऑप्शन भारत है, जहां पर रहकर अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और साथ ही चीन को भी काउंटर कर सकता है। अमेरिका जैसे ही पिछले साल 30 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ा था, उसके बाद ही एशिया में अमेरिका की मौजूदगी भी खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के सहयोग से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारत अपनी जमीन का उपयोग अमेरिका को करने देगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी सुपर पावर देश बनने की और अग्रसर हैं, चाहे चीन की बात कर लें, रूस की बात कर लें या फिर खुद अमेरिका को देखें, इन देशों ने कभी भी किसी को भी अपने देश की जमीन दूसरे देशों की सेना के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं कराया है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर किसी देश में दूसरे देश की सेना मौजूद है तो यह उस देश की कमजोरी को दिखाता है, जबकि भारतीय सेना में इतना हौसला है कि वो चीन और पाकिस्तान से अकेले ही युद्ध लड़ने में सक्षम है। उधर चीन के पास भारत से ज्यादा सैन्य हथियार है, भारत से ज्यादा सैनिक है, भारत से ज्यादा आबादी है, भारत से ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन फिर भी भारत के जंबाज जवानों के आगे चीन की एक भी नहीं चल पा रही है।
है। अब दोस्तों ये तो साफ है कि भारत अमेरिका को सैन्य बेस कभी नहीं देगा। अब जो अमेरिका का सैन्य बेस मॉरिशियस में है, अगर मॉरिशियस उसे वापस ले लेता है, जिस पर स्वाभाविक है कि उसका अधिकार है, तो उस स्थिति में इस पूरे रीजन से अमेरिका की मौजूदगी भी गायब हो जाएगी और ये भारत कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे चीन की दादागिरी हिंद महासागर में और बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशियस के इस विवाद में भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि भारत भले ही अपनी जमीन न दे, लेकिन मॉरिशियस में अमेरिका का होना भारत चीन की दृष्टि से जरूर चाहेगा। और यही वजह है कि मॉरिशियस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत एक समय पर आए हैं और भारत के साथ मिलकर ये विवाद सुलझाना चाहेंगे। वहीं पर चीन चाहता है कि ये विवाद और बढ़े और मॉरिशियस अपनी जमीन को अमेरिका से ले ले। हालांकि भारत पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से सेटलमेंट करा दिया जाए और कुछ पैसे मॉरिशियस को देकर इस टापू को अमेरिका को दिला दिया जाए। इसीलिए बोरिस जॉनसन का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस विवाद को लेकर कोई अन्य खबर निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब अमेरिका को खुद आइडिया लगा लो, अमेरिका हेल्प मांग रहा है एक तरह से कि हमारा जो बेस है वो चला जाएगा, कुछ करो। मॉरिशस उसको भी नहीं दे रहा। हाँ, मॉरिशस बोल रहा है मैं वापस करो, मैं हमारी जमीन है। भाई साहब, मतलब आइडिया लगा लो। और अमेरिका को और यूके को पता है कि सबसे एक मतलब उधर एक हिंदू कंट्री है मॉरिशस, और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंडिया से। तो भाई आप खुद समझिए, समझदार हो कि वो क्यों हेल्प मांग रहे हैं इंडिया की। इंडिया की वो सुनता है, मतलब इंडिया की मॉरिशस सुनता है, उनका भी जो है ना आ रहा है पीएम, और उसके बाद आ रहा है मॉरिशस का पहुंच चुका है। हाँ, मॉरिशस का। और उसके मॉरिशस का पीएम उधर है, बैठा हुआ है गुजरात में। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उनका भी आ रहा है, वो भी आ गया। दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे आ रहे हैं। मतलब शायद मीटिंग इंडिया ने कोई कराया कि भाई कुछ करो, पैसे ले देकर मतलब कर आइडिया लगा लो। ऐसा शक्तिशाली देश जिससे मतलब पूरी दुनिया डरती थी, आज वो इंडिया के पास आ रहा है और कह रहा है कि तुम भाई इनके साथ कुछ करवाओ। भाई मतलब इसको कहते हैं इंडिया का पावर। देखो भाई, इंडिया की एशिया में चलती है, जो सीधी सी बात है। एशिया में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं लगभग हर कंट्री से इंडिया। और देखो नजर गाड़े बैठा है चाइना। वो कहता है कि और लड़ेंगे, बड़ा कबीला है चाइना। चाइना कहता है कि बेस हट जाए इसकी। और एक और बात है, इंडिया कभी भी अमेरिका को अपनी जमीन कभी भी नहीं देगा। ये मुझे बात कर ले लो, इंडिया तो नहीं देगा कभी भी। ये नहीं चाहेगा कि इंडिया भाई हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको अपनी जमीन दे। वाकई में ये क्योंकि इंडिया बिल्कुल नहीं करने वाला है। और देख लो इस टाइम मैं कहता हूँ जितनी भी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में हो रही है, मेरे ख्याल से हर चीज घूम रही है। पॉलिटिक्स कुछ न कुछ कड़ी इंडिया को जोड़ रही है, हर मामले के साथ। देख लो यूक्रेन का देख लो, काफी नोट किया। यूके का देख लो, अमेरिका का देख लो, यूरोपियन यूनियन का देख लो, फ्रांस का देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, जापान देख लो। मतलब हर कंट्री इंडिया के साथ जुड़ रहा है। सो गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। तो आप क्या सोचते हो? इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।